हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जो भी लास्ट लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय द कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस में किस टाइप की इमेज बनती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया है कि द टाइप ऑफ द इमेज formed by the convex lens depend upon the position of the object in front of the lens। कि कौन से टाइप की इमेज बन रही है ये डिपेंड करता है किस पे, उसकी पोजीशन पे, कि हमने कौन सी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को मिरर के लेंस के सामने रखा है, उस पर डिपेंड करती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में स्फेरिकल मिरर में केसेस पढ़े थे, उसी तरह से आज हम इसमें भी केसेस पढ़ेंगे। तो केस 1, टोटल इसमें केस है 6। केस 1 है जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कहां रखा है ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F. What is C? In spherical mirror it is called as center of curvature, and in spherical lens it is called as optical center and focus। मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले कौन सा केस कर रहे हैं, हम कन्वेक्स लेंस का केस कर रहे हैं। इट मीन्स दैट सबसे पहले हमें कन्वेक्स लेंस को ड्रा करना पड़ेगा। तो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। देखो, समझते जाना ध्यान से, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो जाएगी। ये हमने क्या किया, पहले हमने ये लिखना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फिर हमने सबसे पहले डायग्राम बनानी है किसकी, कन्वेक्स लेंस की। तो हमने ये डायग्राम बना दी। अब इसमें मेन पार्ट क्या है, ये होता है इसका सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? अब एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, PX, मीन्स प्रिंसिपल एक्सेस। क्लियर? ये बात भी आपको पता चल गई। आपको पता है व्हाट इज फोकस। फोकस क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं प्रिंसिपल एक्सेस में, 1 और 2। क्यों मैंने ये 2 पॉइंट डाले हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि जो कन्वेक्स लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज में 2 फोकस होते हैं, इसीलिए मैंने ये 2 पॉइंट डाल दिए हैं। कहां पे, आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन के ऊपर। अब दूसरा पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो कैसा होता है, वो हमारा कैसा होता है, वो आपका हमेशा ही कहां पे होगा, राइट हैंड साइड की तरफ होगा। किस साइड होगा आपका, राइट हैंड साइड की तरफ होगा। इट मीन्स दैट इससे हमें ये पता चला कि जो भी फोकस होगा किसका, हमारा कन्वेक्स लेंस का, वो कैसा है हमारा, वो हमारा वर्चुअल होगा। और कन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड है, इट मीन्स दैट इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं यहां लिख देती हूं, जो फोकस होता है कन्वेक्स का वो रियल है एंड इन्वर्टेड है। दैट्स वाई ये हमारा कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड की तरफ है। ठीक है, ये आ गया फोकस। हमने फोकस को बना देते हैं, ये है हमारा F और ये है हमारा F'। क्यों बनाए मैंने ये 2, क्योंकि मैंने आपको बताया स्फेरिकल लेंसेज में 2 फोकस का यूज किया जाता है, इसीलिए हमने इस डायग्राम में 2 फोकस को बनाया है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को रखना है किसके बीच में, एक तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर और ये है हमारा फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हम कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम एरो से डिनोट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, जो मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको स्फेरिकल मिरर के क्लासेस में बताया था। अब मैंने आपको बताया था इमेज कहाँ बनती है, उस पॉइंट में इमेज आके बनती है जहां पे भी 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी। तो सबसे पहले हम एक क्या ले लेंगे, ये क्या है, हमारी एक इंसिडेंट रे है। यहां पे नाम ले लिया मैंने A और ये ले लिया B। ठीक है, यहां से ये पॉइंट ले लिया मैंने D। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। AD क्या है, एक इंसिडेंट रे है। जो इंसिडेंट रे है यहां टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास करती है, ये ले ली मैंने।
ठीक है, तो हमें ये नाम ले लिया इसका। ये देखिए आपको, ये ए डी इज क्या है, एक इंसिडेंट रे, और डी से एफ आगे जो जा रही है वो क्या है, रिफ्रेक्टेड रे। तो हमारे इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे की जरूरत है। एक तो हमने ले ली, अब हम दूसरी इंसिडेंट रे को लेंगे। ठीक है, अब दूसरी इंसिडेंट रे जो है वो आप कैसे लोगे, यहां से ले ली मैंने, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये यहां से जाएगी और सीधा स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, ये भी क्या है, हमारी एक इंसिडेंट रे यहां पे है, यहां से टकराने के बाद ये सीधी चली गई। अब क्या हुआ, अब यहां देखिए, यहां बना दी मैंने अपनी आई। तो क्या देख सकते हो आप डायग्राम में, क्या हमारी जो ये दो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये इस पॉइंट इस जगह में मिल रही हैं, नहीं मिल रही। इट मीन्स दैट हमारी राइट हैंड साइड में इमेज नहीं बनेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में जब हमारी दो रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं करती तो हम क्या करते हैं, इस केस में हमें इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें इनको बैकवर्ड ज्वाइन करना पड़ता है। ये थी हमारी इंसिडेंट और ये क्या जा रही है, रिफ्रैक्टेड, तो इसको मैंने पीछे की तरफ ज्वाइन किया। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट थी और यहीं से वापस ये रिफ्रैक्टेड भी दिख रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से पीछे ज्वाइन करेंगे। तो हम देखेंगे इस पॉइंट में आके ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही हैं। इट मीन्स दैट यहां पे क्या बन जाएगी, इमेज ए की इमेज ए डैश। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि राइट हैंड साइड में जो भी इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, रियल और इन्वर्टेड, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो विर्चुअल होती है। विर्चुअल है तो इट मीन्स दैट इसको हम डॉटेड ज्वाइन करेंगे, साथ में इरेक्ट है इसीलिए मैंने इसको सीधा बना दिया, ए डैश और बी डैश। दिस इज द इमेज ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। अगर आपको नहीं भी पता चले तो आप इस डॉटेड लाइन से ये बता सकते हो कि जो ये नेचर है इमेज का वो कैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट हमें ये बताना होता है कि इमेज कौन सी साइड बनी है, फ्रंट में बनी है या बैक में बनी है। तो आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है कि इमेज कहां बनी है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, तो हमने लिखा नेचर क्या था, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट हमें ये बताना होता है किस टाइप की इमेज है। देखेंगे हमें पता चल गया कन्वेक्स लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही विर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, साइज की बात करें तो कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ये था इसका नेचर। दिस इज अ केस 1। ठीक है, अब हम करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 जो है हमारा, वो हमें ये बोलता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कि अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस में। ऑब्जेक्ट इज दैट फोकस मींस एफ डैश में। चलिए डायग्राम हम फिर से ड्रा कर लेते हैं, ध्यान से समझना डायग्राम को। ये थी हमारा कन्वेक्स लेंस, दिस वन इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसके परपेंडिकुलर। एक ये लाइन आ रही है जो यहां से पास करती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके दो फोकस होते हैं, एक होता है एफ डैश और एक होता है एफ। इसका रियल फोकस है इसीलिए इसको मैंने इस साइड बनाया। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखना है एफ डैश में, ये रख। अब कहाँ रखना है अपने ऑब्जेक्ट को, एफ डैश के ऊपर रखना है। तो ये है हमारा एफ डैश, यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए टू बी। दिस वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, दो हमें लेनी है इंसिडेंट रे। एक रे ले ली मैंने, ये इसका नाम दिया यहां से डी। अब ये जो रे है हमेशा किससे पास कर जाएगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर। अब अगर दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि यहां से अब दूसरी रे आती है यहां से, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है, ये यहाँ पे गई और यहाँ से वापस आगे चली गई और यहाँ बना दी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी में बनती है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस में। तो आप यहां लिख सकते हो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी में इमेज आपकी बन जाएगी। ठीक है,
अब नेचर की बात करें अगर, तो नेचर हमें ये बोलता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस में रखते हैं तो इमेज बनती है हमारी एट इन्फिनिटी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कैसी इमेज बनती है? इन्फिनिटी में हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तीसरा पॉइंट, साइज जो होता है इन्फिनिटी में वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, हाईली एनलार्ज्ड। जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, वैसे ही इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ फर्स्ट केस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है। अब जो थर्ड केस है वो हमें रखना है ऑब्जेक्ट को एफ डैश और 2f डैश के बीच में। ठीक है, चलिए केस नंबर 3। टोटल कितने केस है इसके? 6। तो केस नंबर 3 हमें बोल रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन f डैश f एंड 2f, f और 2f के बीच में। चलिए डायग्राम बनाते हैं हम। ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, दिस वन इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। यहां से हमने बना दिया एक परपेंडिकुलर। अब हमें क्या चाहिए? एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके दो फोकस होते हैं, एक यहाँ और यहाँ एक यहाँ। ये दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस में होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एक f और 2f डैश, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो आप रख सकते हैं ये है हमारा f डैश, ये है हमारा 2f डैश। तो इन दोनों के बीच में मैंने रख लिया ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज A to B। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में इंसिडेंट रे लेनी है 2। ये ले ली मैंने इंसिडेंट रे 1। ये हमेशा किससे पास करती है? फोकस से पास करती है। क्लियर। अब दूसरी रे लेनी मैंने यहाँ से की और ये इस पॉइंट पे आके मिल गई। इट मीन्स दैट कि जहां पे भी दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं उस पॉइंट में क्या बन जाती है? इमेज। इसका मतलब क्या है? इमेज कहाँ बन रही है? राइट हैंड की तरफ बन रही है। जो भी राइट हैंड की तरफ इमेज बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे मैंने उल्टा बनाना पड़ेगा। रियल है इसलिए मैंने सीधा एरो कर दिया। तो ये लिख देंगे हम इसको A डैश और B डैश क्या है? इमेज का, ऑब्जेक्ट की इमेज है। क्लियर। अब हम नेचर की बात अगर हम करें तो हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इमेज कहाँ बनी है। इमेज ये लेंस के कहाँ बनी है? बियॉन्ड बनी है। किसके? 2f डैश, 2f के बियॉन्ड। ये f था, यहां पे मैंने बना दिया 2f। इस 2f के पीछे बनी है तो मैं लिखूंगी बियॉन्ड 2f। सेकेंड पॉइंट, कैसी इमेज है? उल्टी है, इसका मतलब उल्टी है तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसमें कोई भी डॉट नहीं है इसीलिए ये रियल है। अगर हम फर्स्ट केस को देखें, यहाँ पे मैंने डॉटेड 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 डाला, इसलिए ये कैसी इमेज थी? वर्चुअल। क्योंकि स्फेरिकल लेंसेज में लेफ्ट हैंड साइड में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है और राइट हैंड साइड में रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। तीसरा पॉइंट हमें देखना होता है कि इमेज का साइज। तो देखो इसका इमेज का साइज बड़ा है तो हम लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी थी? बड़ी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये था इसका थर्ड केस। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है स्फेरिकल मिरर में भी और स्फेरिकल लेंसेज में भी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस में रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी में बनती है और अगर इन्फिनिटी में रखेंगे तो इमेज फोकस में बनेगी। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हम कोई भी इमेज इन्फिनिटी में बनती है तो वो बहुत ही बड़ी होती है। इन्फिनिटी में कोई इमेज बड़ी होगी और फोकस में उसका उल्टा होता है, इमेज क्या हो जाती है? छोटी होती है। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एट 2f डैश। फोर्थ केस हमें बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश। टोटल कितने केसेस है इसके? 6। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है अब? ऑब्जेक्ट एट 2f डैश। तो चलो फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं, इसीलिए मैं साथ साथ डायग्राम बना रही हूँ सो दैट आप मुझे देखो और ध्यान से समझो। ये हमने बना दिया लेंस, इट्स ऑप्टिकल सेंटर। एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे है इसके दो फोकस f और f डैश। अगर हम 2f डैश की बात बोल रहे हैं तो यहाँ से आगे आ गया यहाँ 2f डैश और यहाँ से आगे यहाँ पे आ गया 2f। ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पे? 2f डैश में। तो मैंने ये बनाया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया A to B।
यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। ये ध्यान रखना है, ये एरो बड़ा, ये लेंस छोटा है, तो मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, अब पेंसिल का यूज़ करोगे तो अच्छी तरह से बन जाएगा। अब हमें इंसिडेंट रे लेनी है, तो मैंने यहाँ से ऐसे कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेसेस होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ से एक रे गई जिसका नाम है इंसिडेंट रे, वो यहाँ पे पड़ी, और मैंने बोला फर्स्ट रे हमेशा किससे पास करती है? फोकस से पास करती है, यहाँ पे चली गई है। दूसरी रे हमेशा कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सीधी चली जाएगी। तो इट मीन्स दैट ये इस पॉइंट में आके कट गए हैं। जहां पे भी दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करते हैं वहां इमेज बनती है। तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस की राइट हैंड साइड में इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड है तो सबसे पहले मैंने इसको उल्टा एरो कर दिया, रियल है इसलिए मैंने इसका एरो सीधा लगाया, और उल्टी है इसीलिए ए की इमेज ए डैश और बी की इमेज बी डैश। ठीक है, अब नेचर की बात करें तो सबसे पहले पोजीशन बताना होता है। नेचर कहाँ है इमेज? ध्यान से देखो कहाँ पे इमेज, इसी के पास ही बन रही है। तो आप लिख सकते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f डैश टेंस ऑफ 2f ऑन द अदर साइड, कि यहां से 2f की तरफ बनती है इमेज हमारी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताना होता है? किस तरह की इमेज है। तो यहां उल्टी बन रही है तो आपको पता है कि हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही लिखते हैं हम। थर्ड पॉइंट, साइज कैसा है? सेम लग रहा है तो हम लिखेंगे सेम एज द ऑब्जेक्ट, कि जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही इमेज का साइज है। क्लियर? ये था इसका फोर्थ केस। अब हम इसका पढ़ लेते हैं केस नंबर 5। टोटल कितने केस हैं इसके? 6। अब केस नंबर 5 की अगर हम बात करें तो जो हमारा 5 है, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड 2f डैश व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड मतलब पीछे, किसके? 2f डैश के पीछे रखना है हमें किसको? ऑब्जेक्ट को। तो चलो लेट्स सी द डायग्राम। दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। क्लियर? दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। यहां से बना दिया हमने एक परपेंडिकुलर, ये लाइन आ गई जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के दो फोकस होते हैं, रियल फोकस एफ एंड एफ डैश, एंड दिस इज नोन एज 2f डैश एंड दिस इज नोन एज 2f। क्यों? क्योंकि हम बियॉन्ड रख रहे हैं। बियॉन्ड 2f डैश, इसका मतलब ये है हमारा 2f डैश, इसके पीछे यहां रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। तो मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट। देखो ये बियॉन्ड है, इसके पीछे है, ए से बी। अब देखो यहां से इंसिडेंट एक रे जाएगी, तो मैंने बोला फर्स्ट रे हमेशा किससे पास करती है? फोकस से, इसलिए मैंने इसको फोकस से पास कर दिया। दूसरी रे की बात करें तो वो हमेशा ही सी से जाती है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कट के यहाँ पे इमेज बनेगी। तो मैंने शुरू में बताया आपको कि कन्वेक्स लेंस के राइट हैंड साइड में इमेज उल्टी बनती है और इन्वर्टेड रियल होती है, इसलिए इसका मैंने लिखा ए डैश बी डैश। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ ठीक तरह से बनी नहीं है, ये छोटी सी इमेज बनती है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इमेज बन रही कहाँ है? फोकस में बनेगी। ये मेरा डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, आपका डायग्राम थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। ये बनती है कहाँ पे? फोकस में। सेकंड कैसी इमेज है? रियल है एंड इन्वर्टेड है। और थर्ड साइज कैसा है? स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? और लास्ट केस जो मैंने शुरू में बताया आपको कि जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखते हैं, एट इन्फिनिटी, तो मैंने बताया है इमेज का नेचर कैसा होता है, कहाँ बनती है वो? फोकस में बनेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कैसी इमेज होती है वो? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कैसी होगी? मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर कैसे होगी? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे आपके किसके? फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो इसमें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। टोटल केसेस कन्वेक्स लेंस में 6 हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कन्वेक्स लेंस में फोकस रियल होता है। इट मीन्स दैट आप ये बोल सकते हो कि कन्वेक्स लेंस ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, इसकी जो
राइट हैंड साइड होती है, यहाँ पे रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। कोई भी इमेज अगर राइट हैंड साइड में बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड की बनेगी तो वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया क्लासेस में, वर्चुअल क्या है कि इसको जब भी ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे हम ऐसे डॉटेड की तरह करेंगे, और जब रियल को डिनोट करेंगे तो हम सीधा एरो लगा देंगे ऐसे। क्यों? इन्वर्टेड है इसलिए मैंने इसको उल्टा लगा दिया, रियल है इरेक्ट है इसलिए मैंने इसको सीधा लगा दिया। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, इसीलिए इसको मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि टोटल इसके 6 केसेस हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा नोट लिख लो जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट, फर्स्ट पॉइंट, जितनी कम फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स लेंस की उसकी उतनी ही ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगी। फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉलर द फोकल लेंथ जितनी कम फोकल लेंथ होगी ग्रेटर विल इट्स मैग्नीफाइंग पावर, तो ज्यादा होगी इसकी मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, क्लियर? ये बात आपको पता चल गई। अब इसका मतलब ऐसे कन्वेक्स लेंस जिनकी फोकल लेंथ कम है उनकी मैग्निफिकेशन करने की क्षमता ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एक हमारे पास लेंस है जिसकी फर्स्ट की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और सेकंड की फोकल लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, तो आप इन दोनों में से कौन से कन्वेक्स लेंस का यूज करोगे? तो आप इसमें से कौन से को करोगे? 5 का यूज करोगे। क्यों? अगर आप सोचा जाए वाई यू प्रेफर 5 सेंटीमीटर कन्वेक्स, वाई यू प्रेफर convex lens whose focal length is 5 cm, because from both of them the first one has a small focal length and the convex lens which has a small focal length have a higher magnifying power. जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब बड़े करने की क्षमता उसके अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं वो कन्वेक्स लेंस जिनकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब हैं इसके आगे छोटे से आपके साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन जैसे हमारे किसके थे? स्फेरिकल लेंस मिरर के थे, उसी तरह से साइन कन्वेंशन है हमारे स्फेरिकल लेंसेज के। ठीक है, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट साइन कन्वेंशन हमें ये बताता था कि जो भी डिस्टेंस मिरर का, कि जो भी डिस्टेंस हम मेयर करते हैं वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से करते हैं, उसको ओरिजिन मानते हैं एज अ पोल। तो इसमें जो भी हम डिस्टेंस मेयर करेंगे वो कहां से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस मेड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, कि अगर हम कोई भी डायरेक्शन मेयर कर रहे हैं और इंसिडेंट रे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर A to B object and the incident ray is like this and this is your convex lens, तो अगर इस साइड डायरेक्शन हम मेयर कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट, द डिस्टेंस मेयर अंगेज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अगर तो हम डिस्टेंस अपवर्ड की तरफ मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगा, अगर तो डिस्टेंस हम नीचे की तरफ कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्लियर? ये इसके भी 5 कन्वेंशन है सेम जैसे कि स्फेरिकल मिरर के होते थे। ठीक है, अब नोट में एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो आपको ध्यान से समझनी है, वो है कॉमन थिंग्स जो कि दोनों में है। कॉमन थिंग्स या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट्स इन बोथ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेज। तो वो क्या है? पहला पॉइंट ये बोलते हैं हमें कि डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ही दोनों केस में हम कौन सी साइड रखते हैं? लेफ्ट साइड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा ही ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमें बताया जाता है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ
ऑफ कन्वेक्स लेंस और मिरर, दोनों की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। क्या रहती है? पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो फोकल लेंथ होती है दोनों की, कनकेव की भी, कनकेव लेंस एंड मिरर, दोनों की फोकल लेंथ क्या रहती है? नेगेटिव। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो एक और बात, जो स्फेरिकल मिरर थे यहां पे यूज होता था हमारा मिरर फॉर्मूला, क्योंकि ये मिरर थे। अब हमारे हैं कौन से? स्फेरिकल लेंस, इसीलिए यहां यूज होगा लेंस फॉर्मूला। ठीक है। मिरर फॉर्मूला के बारे में हमने ये पढ़ा था, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताती है। सेम इज द लेंस फॉर्मूला, इट आल्सो टेल अस अबाउट द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखा था हमने रिलेशन, हमें पता चला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका उल्टा यहां लिख देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि मिरर फॉर्मूला में प्लस का यूज किया जाता है और लेंस फॉर्मूला में माइनस का यूज किया जाता है। क्लियर? तो v क्या है इसमें केस में हमारा? v इज द इमेज डिस्टेंस। v क्या है हमारा? दिस इज द इमेज डिस्टेंस। u क्या है हमारा? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम है तो उसकी मैग्निफिकेशन की पावर ज्यादा होगी। ठीक है। तो आपको पता चल गया अभी ये चीज कि जो भी हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा मैग्निफिकेशन का, जिसमें हमें रेशियो के बारे में पढ़ा था कि हाइट ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन किसकी? लेंसेज की मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं छोटा सा। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन होती क्या है? रेशियो होती है किसकी? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो और इमेज के हाइट की रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। क्लियर? हमें पता है मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं अपॉन h2 अपॉन h1। व्हाट इज h2? h2 इज द हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट को ऊपर रखा जाता है। एंड व्हाट इज h1? इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसकी हाइट है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्लियर? ये पता चल गया हमें। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको याद रखना है कि जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है मिरर का, वो हमेशा क्या रहता है? मिरर का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये रिपीट भी हो रहा है आपको, वो हमेशा रहता है नेगेटिव। मींस m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, कि जब भी कभी न्यूमेरिकल में मिरर लिखा होगा तो उसमें आप ये फॉर्मूला लिखोगे। तो अगर तो लेंसेज का यूज किया गया है तो आप क्या लिखोगे? m इक्वल टू v अपॉन यू, मीन्स पॉजिटिव। हम ये बोल सकते हैं कि लेंस का क्या रहता है? पॉजिटिव, और इसका क्या रहता है? मिरर का नेगेटिव रहता है। क्लियर? जो वैल्यू है, अगर तो मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स दैट, अब ये पता चल गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, अब 3 पॉइंट भी देख लेते हैं, इसका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, इफ द मैग्निफिकेशन, अगर तो हमें फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन को निकाला और हमारी मैग्निफिकेशन आ गई, इफ द मैग्निफिकेशन हैज पॉजिटिव वैल्यू, अगर उसकी कैसी आ गई? पॉजिटिव वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं इमेज क्या होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर तो हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई, इफ द मैग्निफिकेशन हैज
नेगेटिव वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन की नेगेटिव वैल्यू आ गई इट मीन्स दैट, तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी हमारी, एक तो रियल होगी और दूसरा क्या हो जाएगी हमारी, इन्वर्टेड हो जाएगी। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, रेशो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। मिरर की मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू, व्हाट इज वी, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड व्हाट इज यू, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इट मीन्स दैट कि आपकी इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स दिस इज होल अबाउट योर केसेस, मिरर लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये आपके कंप्लीट होते हैं कन्वेक्स लेंसेज के केसेस। कनकेव लेंसेज के केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली 2 केसेस है जो आप खुद पढ़ोगे, जो आप अच्छी तरह से समझोगे। अगर नहीं समझ आएगी वो मेरे से आप पूछोगे। क्लियर। अब हमारा एक सिर्फ लेक्चर रह गया जिसमें हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। 2 टॉपिक है छोटे छोटे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट में मैं एक बार आपको एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको हम सॉल्व करवाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो आई होप कि ये लेसन आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।